युद्ध की ललकार हो चली है। अब तक जो बातें सामने नहीं आई थीं, अब सामने आ रही हैं। तो अब तुम्हारे लिए भी तैयारी का समय हो चला है। ये तैयारी जीत की, ये तैयारी आगे बढ़ जाने की, क्योंकि जीवन में कुछ कड़वे सत्य हैं जिनसे प्रत्येक मनुष्य का सामना होता है। तुमने भी ऐसे ही कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना किया है। मेरे प्रिय, मनुष्य की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। तुमने दूसरों के लिए बहुत सोचा, बहुत किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की। ये कुछ कड़वी सच्चाई है जिससे तुम्हारा सामना हुआ है। तुम यह भी जानते हो कि चाह के भी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ हर मनुष्य, हर जीव अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन तुम में परिवर्तन की चाह भी मौजूद है, और यही तुम्हारे लिए कई बार विरोधाभासात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष एक चमत्कारिक संदेश आया है। आज तुम जो सुन रहे हो, यह केवल संदेश मात्र नहीं है, ये प्रामाणिकता है तुम्हारे लिए विजय को पा लेने की, तुम्हारे लिए एक नए आयाम में प्रवेश कर जाने की। मेरे प्रिय, याद रखो, जो अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है वह केवल इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी तुम उनके खिलाफ नहीं हो। अभी तुम उनके अनुसार काम कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम में आकर्षण मौजूद है। लेकिन याद रखो, तुम तब तक ही उनके लिए अच्छे हो जब तक उनके काम के हो, जब तक तुमसे कोई बेहतर नहीं मिला, जब तक उन्हें ये ज्ञात है कि तुम उनसे आगे नहीं हो। जिस पल तुम उनसे आगे निकल जाओगे, उनके भीतर जलन की एक तीव्र भावना उत्पन्न होगी। वह भले ही तुम्हारे अपने हितैषी हो, तुम्हारे अपने मित्र हो, कोई भी हो, लेकिन उनमें ऐसी भावनाएं जागृत हो जाएंगी कि वह तुम्हारे ही विरुद्ध कार्य करने लगेंगे। वह तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। वो जो अभी तुम्हारे अपने दिख रहे हैं, वो जिनके बिना तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो जिन्हें तुम बेवजह मित्र कह रहे हो, तुम्हारे ही दुश्मन हो जाएंगे। थोड़ी प्रगति आने दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, चाहे कोई तुम्हें कितना भी गिराने का प्रयास करे, तुम्हें हतोत्साहित नहीं होना है, तुम्हें खुलकर मुस्कुराना है। वो जलते हैं तो जलने दो, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है। तुम जैसे हो उसी स्वभाव में जियो। तुम जब वास्तविक रहोगे तो संसार तुम्हारे प्रति वास्तविक हो जाएगा। तुम जब बनावटी होगे तो संसार भी नकली हो जाएगा। याद रखो, तुम्हें ऐसे हंसना हो मानो तुम 10 ही साल के हो। तुम्हें ऐसे झूमना है मानो तुम 10 ही साल के हो। घूमना है तुम्हें, इस संसार में अलग अलग जगहों पर जाना है। तुम्हारे लिए नई यात्रा के योग भी बन रहे हैं, और अब यह योग तुम्हें नई यात्राओं पर ले जाएंगे। लेकिन याद रखो, घूमना ऐसे है मानो तुम 30 बरस के हो। मेरे प्रिय, उम्र एक पैमाना है, लेकिन इसे जीने का तरीका उम्र निर्धारित नहीं करता। जीने का तरीका निर्धारित करता है तुम्हारे विवेक की उम्र। तुम यदि 10 वर्ष के बालक की भांति हंसोगे तो जीवन अति प्रसन्न होगा। 30 वर्ष के मनुष्य की भांति घूमोगे तो जीवन उत्साह से और जानकारी से भरा होगा। विचार ऐसे करो मानो तुम्हारी उम्र 40 हो। मेरे प्रिय, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी भौतिक उम्र क्या है, किंतु विचार
उसी प्रकार की होनी चाहिए। सलाह ऐसे दो मानो तुम 50 बरस के हो, परवाह ऐसे करो मानो तुम 60 वर्ष के हो, प्रेम ऐसे करो मानो तुम 70 वर्ष के हो, जिंदगी ऐसे जियो मानो जीवन का यह आखिरी दिन हो। मेरे प्रिय बच्चे, उत्साह इसी प्रकार से आता है जब तुम जीवन को विवेक के अनुसार जीते हो। विवेक का प्रयोग करो। प्रिय बच्चे, एक बात जान जाओ, यदि कोई मनुष्य आज बर्बाद हो रहा है तो उसका कारण उसकी मनमानी है। जब उसका जीवन अच्छा चल रहा था तो उसने उचित ढंग से कार्य नहीं किया, तब अंधा बनकर वह घूमता रहा बिना संसार के नियति को समझे। इसलिए तुम्हें ऐसी भूलें नहीं करनी है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिसका पछतावा करना पड़े, बल्कि स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में जीना है। मेरे प्रिय, मनुष्य को जब चोट लगती है तो इसीलिए लगती है ताकि वह थोड़ा ठहर कर स्वयं को सांत्वना देकर और फिर स्वयं में हिम्मत भरे। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ठोकर लगी, उसका कारण भी जीवन में तुम्हारा आगे जाना ही रहा। असफल हुए क्योंकि तुम्हें कुछ सीखना था। तुमने कुछ खोया है निश्चित तौर पर कुछ पाने के लिए। अभी जो स्थान रिक्त हुआ है वहां कुछ भरेगा। अब तुम्हारे निम्न दाब को भरने उच्च दाब आएगा। प्रिय बच्चे, यह जीवन है, इसी प्रकार से चलता है। और अब क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा अब तक का जीवन एक खाली स्थान की भांति चलता रहा। तुम पूरे होकर भी अधूरे महसूस करते रहे। एक चीज की कमी, किसी एक चीज की कमी, एक ही चीज की कमी तुम्हें सदा सताती रही और तुम जान नहीं पाए वह कमी क्या थी। तुमने उसे धन से भरने की कोशिश की, तुमने उसे प्रेम से भरने की कोशिश की, तुमने उसे अध्यात्म से भरने की कोशिश की, तुमने उस रिक्त स्थान को विभिन्न प्रकार के तत्वों से भरने की कोशिश की, लेकिन क्या वह भरा? नहीं। धन मिलने पर भी नहीं, प्रेम मिलने पर भी नहीं, अध्यात्म के मार्ग पर चलने पर भी नहीं, वह भरा नहीं, क्योंकि वह जो है उसे तुम जान ही नहीं सकते। वह जो है वही तो सत्य है, वह जो है वही तो मैं हूँ, वह जो है वही तो तुम हो, वही सत्यता है और सत्यता से अभी तक तुम परिचित नहीं हो। मेरे प्रिय, इसीलिए तुम उसे भर नहीं पाए, इसीलिए तुम जान नहीं पाए वह क्या था और तुम भटकते रहे प्रेम की तलाश में, उत्तर की तलाश में, भटकते रहे धन की तलाश में, अध्यात्म की तलाश में, धर्म की तलाश में भटकते रहे, क्योंकि तुम परिचित रहे केवल इन्हीं चीजों से। वो जो तुम्हारी सोच से परे है, तुम उसे सोच ही नहीं सके। फिर जब उसे सोच ही नहीं सके तो उसे पा कैसे सकोगे? और जब उसे पा ही नहीं सके तो उसे जान कैसे सकोगे? और जो जान ही नहीं सके उसका विचार ही कैसे कर पाओगे? लेकिन मेरा यकीन करो, वह है, वह था, वह सदा रहेगा। और अब वह रहस्य खुलेगा, तुम्हारे लिए वो रहस्य खुलेगा, ताकि तुम जीत को अपना सको, ताकि तुम जीत सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जब भी जवाब दिया, जब भी सलाह दी, तो तुमने बहुत विचार नहीं किया। लेकिन अब याद रखो, ये देने से पहले विचार करना, ये देने से पहले सोचना, परिस्थिति को कैसी है वो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सदैव आगे बढ़ने की चाह रखने वाला ही आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ने की चाह रखने के साथ साथ यदि वह दूसरों को पीछे करना चाहता है, तब वह आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि आने वाले उच्च दाब के तले वह दबता चला जाता है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम अपनी तुलना दूसरों से कदापि मत करो।
जब जब तुम अपनी तुलना करते हो, अपने लिए गड्ढे खोदते हो, और मैं नहीं चाहता तुम उन्हीं गड्ढों में स्वयं गिर जाओ। इसलिए मैं तुम्हें सचेत करने आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करता रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करता रहूँगा, ताकि तुमसे कोई भूल ना हो, क्योंकि मुझे तुमसे अगाध प्रेम है, अथाह प्रेम है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस प्रकार की संपत्ति बनाना चाहते हो वह निश्चित तौर पर बनाई जा सकती है। निश्चित तौर पर वह कोई बड़ी बात नहीं है, और जब वह कोई बड़ी बात नहीं है तो वह घटित हो सकता है, और जब वह घटित हो सकता है तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन तुम बार बार उसी का विचार करके, वो भी नकारात्मक स्थिति में, उससे दूर जा रहे हो। मैं यही चाहता हूं कि तुम उससे दूर ना हो। मैं यही चाहता हूं कि तुम उसके करीब रहो, तुम उसे अपना सको, तुम उसे समझ सको, देख सको उस प्रेम को जो हासिल हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुमने जो योजनाएं बनाई, कार्य भले ही उस अनुरूप ना हो, लेकिन याद रखो, योजनाओं से कार्य नहीं होते। योजनाएं बनाई जाती हैं नियंत्रण को समझने के लिए। योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि यदि उसमें कुछ फेर बदल हो तो उसका एक रूपरेखा सदैव तैयार रहे। मेरे प्रिय, जो मनुष्य योजना नहीं बनाता उसके पास रूपरेखा ही तैयार नहीं होती, इसलिए उसके गलतियां करने की प्रायिकता ज्यादा होती है। स्थिति ऐसी बनती है कि उससे ज्यादा गलतियां होंगी, लेकिन जो योजनाएं बनाता है, जिसने योजनाएं बनाई हैं, उसकी प्रायिकता बहुत कम हो जाती है गलतियां करने की। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, योजनाएं निश्चित तौर पर बनाओ, पर योजनाओं से उम्मीद मत रखो कि वह वैसे ही हो जैसे होती चली आई हैं, वह वैसे ही हो जैसे तुमने उसे बनाया है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा सोचने पर तुम स्वयं को ईश्वर के स्थान पर रखते हो, और यह उचित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य अपनी संगति से ही जाना जाता है, अपनी आसपास के लोगों से ही पहचाना जाता है। उसकी संगति तय करती है कि वह कैसा बनेगा। लेकिन कई बार स्वभाव ऐसे मिल जाते हैं कि मनुष्य संगति का विचार नहीं करता, और यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि संगति तय करती है कि वह किस मार्ग पे जाएगा। कायरों के साथ रहने वाला निर्भीक कैसे हो सकता है? वो कायर जो सदैव यही सोचते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, वो सदैव शिकायत करते हैं, अवहेलना करते हैं, समाज की अवहेलना करते हैं, संसार की, ईश्वर की अवहेलना करते हैं। वो मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी संगति को देखो, उसका आकलन करो। वह संगति तुम्हें बहुत आगे ले जा सकती है। संगति कैसी होनी चाहिए, इस पर ध्यान दो, फिर तुम पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है। जो चीजें तुम्हारे समय को बर्बाद कर रही हैं, वो भला तुम्हें आगे कैसे लेकर आ सकती हैं। इसलिए जो चीजें तुम्हारे समय को बर्बाद कर रही हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो, और ध्यान लगाओ पूरी तरह से उस एक लक्ष्य पर जो तुम्हें बहुत कुछ दिला सकती है। प्रेम दिला सकती है, धन दिला सकती है, मान सम्मान दिला सकती है। उस एक लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान लगा दो और लग जाओ उसी तरफ, जीतने के लिए, जीत को पाने के लिए। मैं जानता हूं कई बातों से तुम्हें समस्या होती है, कई लोगों से तुम्हें समस्या होती है, लेकिन तुम किसी से भी भयभीत ना हो। मैं जानता हूँ कई बार तुम्हारे अंदर झिझक आती है, भय नहीं, लेकिन यह झिझक भी भय का ही एक रूप है। किस बात की झिझक, किस बात से भयभीत होना? कौन यहाँ तुम्हारा है? कौन हानि पहुंचा सकता है, या कौन क्या दे सकता है? यहाँ कोई कुछ भी नहीं दे सकता। यहाँ जो कुछ देना है मैं ही दूंगा, जो कुछ लेना है मैं ही लूंगा। इसलिए परवाह मत करो, खुलकर जियो, एकदम खुलकर, स्वतंत्र होकर
बिना किसी दबाव, बिना किसी डर के। देश काल परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले भय से चिंतित ना हो। याद रखो, इस जीवन में तुम्हारे सिवा तुम्हारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। कोई कितना भी तुम्हारा अपना हो जाए, वह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अपने शरीर की, अपने मस्तिष्क की, अपने विवेक की, अपने विचारों की, अपने क्रियाओं की, अपने कार्यशैली की, अपने अदाओं की, अपने अंदाज की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। और तुम्हारी जिम्मेदारी से ही तुम यह तय करोगे कि तुम्हें किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम जीत के हकदार हो, मैं यह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बुद्धि बल से मजबूत हो। मैं जानता हूँ कि तुम हर परिस्थिति से निपटना जानते हो। मैं जानता हूँ कि भले ही तुम्हारे मन में कितना ही भय क्यों ना हो, भले ही तुम्हारे मन में किसी के सामने झिझक क्यों ना हो, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आएगी कि तुम्हें उसका सामना करना होगा तो तुम खुलकर उसका सामना कर ले जाओगे। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम खुलकर सामना करने से पीछे नहीं हटोगे। कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लोगे हर परिस्थिति से निपटने का, हर परिस्थिति से निकलने का। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर इतना आत्मविश्वास महसूस करो जैसे इस संसार में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। बाकी और कोई क्या कर रहा है, कोई किस प्रकार से कर रहा है, इस पर विचार करना स्वयं को नीचा दिखाना है। और तुम स्वयं को नीचा दिखाने वालों में से नहीं हो। तुम तो उनमें से हो जो किसी भी तरह से अपनी राह निकाल लेते हैं, जो जीना जानते हैं, जो जीतना जानते हैं, जो जीत के लिए लड़ना जानते हैं। तुम उनमें से हो जिन्हें महान कहा जाए। तुम उनमें से हो जिन्हें श्रेष्ठ कहा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी श्रेष्ठता को पहचान कर उसी दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। प्रिय बच्चे, अभी इसी क्षण में अपनी जीत के लिए पुष्टि करो। इसी क्षण में दर्शाओ कि तुम जीत को पाना चाहते हो। इसी क्षण में दर्शाओ कि तुम योग्य हो। इसी क्षण में दर्शाओ कि तुम्हारे लिए समस्त कार्य कर दिए जाएं। इसी पल में संख्या 2222 लिखो, यह दर्शाने के लिए कि तुम जीत के इच्छुक हो, यह दर्शाने के लिए कि तुम जीत को चाहते हो। मेरे प्रिय, संख्या 5555 लिखो, यह दर्शाने के लिए कि तुम्हारे जीवन में प्रेम ही प्रेम भर दिया जाए। अगाध प्रेम, इतना प्रेम कि तुम और कुछ सोच भी ना पाओ, उसी प्रेम में लिप्त रहो। इतना प्रेम कि तुम शांत हो जाओ, सुकून से भर जाओ, खुशहाल हो जाओ। मेरे प्रिय, इसी पल में संख्या 9999 लिखो, अपने जीवन में अथाह धन पाने के लिए, अपार सफलता पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, ताकि तुम शक्तिशाली रहो, बलवान रहो, ताकि तुम पूरी तरह से श्रेष्ठ रहो। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखो, 51,000। समग्रता में जीत को पाने के लिए तुमने बांटा, लेकिन तुम रुक गए, यह उचित नहीं। बांटो मेरे प्रिय बच्चे, बांटने से सब कुछ प्राप्त होता है। भले यह अभी ना दिखे, लेकिन यह होता है। इसलिए खुलकर बांटो, बिना किसी चिंता, बिना किसी दबाव के बांटो। याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा, किसी भी स्थिति में गलत नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत ध्यान पूर्वक उसे समझने का प्रयास करो, तब तुम उसे समझ पाओगे। तब तुम समझ पाओगे कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। तब तुम समझ पाओगे कि कैसे मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ और मेरे नियमों से थोड़ा बहुत परिचित हो पाओगे। अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें हरा सके। मेरे प्रिय, मेरा साथ पाने वाला मनुष्य सदैव जीतता है, इसलिए तुम निश्चित तौर पर जीतोगे। तुम्हें कहाँ, कब, कैसे, क्या करना है, यह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। चिंता करना छोड़ दो। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो उसे अपने लिए कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख,
ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ जो बांटते हो वह पाते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दिल खोल कर बांटो। मैं चाहता हूँ कि तुम हर संभव प्रयास होकर बांटो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बड़ी सफलता मिले, अपार सफलता मिले। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में सफलता तक ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो।